पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातों के कारकुनान में टॉलरेंस खत्म हो चुका है, बर्दाश्त नहीं होता और गालम गलोच की ब्रिगेड शुरू हो जाती है। मुझे इंतहाई अफसोस हुआ कि गैर तरबियत याफ्ता कारकुनान घुस गए हैं इन जमातों में। ज़िया-उल-हक के दौर से यह सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक यह सिलसिला शुरू है। ज़िया-उल-हक के दौर में भुट्टो और उसकी फैमिली को तनकीद का निशाना बनाया गया और उसके बाद जब ज़िया-उल-हक इस दुनिया से चले गए, रुखसत हुए, तो यह सेहरा सजाया गया नून लीग के सर पर। नून लीग की जो गालम गलोच की ब्रिगेड थी उसने यह सिलसिला शुरू किया पीपल्स पार्टी के खिलाफ और उस वक्त शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के खिलाफ नाजेबा पोस्टर छपवा कर जो है वो बंडर बांट की गई। यह सिलसिला चलता रहा और तकरीबन 90s की सियासत जो है वो उस दौर में गालम गलोच की सियासत होती थी और इस सिलसिले को कन्वर्ट किया गया मुख्तलिफ मराइल में और यह कन्वर्ट होती रही और गालम गलोच की जो ब्रिगेड थी वो ताहाल मौजूद है और वो उन अनासर और उनसर आज भी मौजूद है कि गालम गलोच से ये सियासी जमातें बाहर नहीं निकली। जब पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिसाक जमहूरियत की तो पिछले वाली गालम गलोच के जो एक दूसरे पर बोतानबाजियां थी उनको तर्क कर दिया, एक दूसरे को घसीटने की बातें जो की थी उसको तर्क कर दिया। लेकिन फिर पीटीआई और नून लीग आमने सामने आ गई। कलसूम नवाज की बीमारी से, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की बीमारी से लेकर इमरान खान की गोली लगने के सिलसिले तक एक दूसरे पर इल्जामात लगते रहे। लेकिन उसके बाद ये रुख अब गालियों का पंजाब में तो मौजूद है लेकिन सिंध के अंदर आ गया है। आसिफ अली जरदारी बीमार हुआ तो उसको हदफ तनकीद बनाया गया कि ये ड्रामा कर रहा है और 4 अप्रैल की तकरीर से बचने के लिए सारा ड्रामा कर रहा है और केनाल उनकी वजह से। जूतों के हार पहनाना और काफी जो है वो नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करना ये कम अज कम सियासी जमातों के कारकुनान का वतीरा नहीं होना चाहिए और तरबियत इस तरह की नहीं होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी की जानिब से कभी जो है वो हर जमात के रूहानी पेशवा पीर पागारों को तनकीद का निशाना बनाया जाता है तो कभी SUP और साईं GM सैयद के पोते जलाल महमूद शाह जो अलील हैं, जो बीमार हैं, उनकी बीमारी को जो है वो वीडियोस के शक्ल में बनाकर रखा जाता है कि ये हालत है। और दूसरी जानिब जो एंटी पीपल्स पार्टी ग्रुप्स है वो आसिफ अली जरदारी के लिए पता नहीं क्या से क्या बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये सिलसिला जो है वो आज से नहीं बल्कि काफी अरसे से शुरू हुआ है और ये भी सियासी जो बसीरत रखने वाले कारकुनान है अच्छी तरह और खूबसूरत तरीके से जानते हैं कि ये मामला कहां से शुरू हुआ है और कौन करवा रहा है। और पेड जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनको पेड करके ये पोस्टें लगवाई जाती हैं और ये पोस्टें इसीलिए लगवाई जाती हैं कि ताकि जो कौमी इश्यूज हैं उनसे तवज्जो लोगों की हट जाए। और कल से ये आसिफ अली जरदारी और जलाल महमूद शाह की तस्वीर का आमना सामना है, लेकिन जो कौमी इशू है कैनाल्स का मामला है उससे ध्यान हटाने के लिए, तवज्जो हटाने के लिए ये सिलसिला शुरू किया गया है जो एक जेब नहीं देता सियासी कारकुनान को। मैं ये नहीं कहता हूं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, लेकिन जो सियासी तरबियत दी जाती है कारकुनान को उसमें कम अज कम ऐसी बातें शामिल नहीं होनी चाहिए। कौमी काज पर इन तमाम जमातों को मिल बैठकर जो है वो इस पर भरपूर तरीके से जद्दोजहद करने की जरूरत है। अब अगर देखा जाए तो सिंध इंतकाम कभी वफाक से नहीं ले सकता और न लेने के उस पोजीशन में है। सिंध का पानी बंद हुआ, हमने कुछ नहीं किया। मुर्तजा भुट्टो कत्ल हुआ, हमने कुछ नहीं किया। शाहनवाज भुट्टो को जहर दी गई, हमने कुछ नहीं किया। बशीर खान कुरैशी को शहीद किया गया, हमने कुछ नहीं किया। जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दी गई, हमने कुछ नहीं किया। हमारे खवातीन की तजलील हुई, हम कुछ नहीं कर सके। हम पर जो है वो फतवे हुए, हम कुछ नहीं कर सके। बेनजीर भुट्टो रावलपिंडी में शहीद हुई, हम कुछ नहीं कर सके। पहले वजीर आज़म लियाकत अली खान कत्ल हुए, हम कुछ नहीं कर सके। इस तरह सारी सूरत हाल आप और हमारे सामने है कि हम इंतकाम लेना तो दूर की बात है लेकिन हम अपनों को पुरसा भी नहीं दे सकते हैं और जंग हम में और लड़ाई हम में करवाने के लिए भरपूर तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। पहले तो अखबारात तराशी जाती थी, अब सोशल मीडिया के जरिए भी इस तरह के बोतानबाजियां और इल्जाम तराशियां की जा रही हैं। और सिंध के सियासतदानों को, पीपल्स पार्टी को भी पता है कि उनके इतने लीडरान शहीद हो गए कि उनका इंतकाम आज तक उनका जो है वो प्लान नहीं किया जा सकता क्योंकि कातिल ताकतवर हैं, क्योंकि इनको पता है कि हमारी पार्टी सारी की सारी जो है वो मुकर जाएगी, तब्दील हो जाएगी, लेकिन कातिल को हम नहीं पकड़ सकते। तो इसी तरह की सूरत हाल है। साईं GM सैयद को इतना अरसा नजरबंद किया गया लेकिन हम उनका हिसाब नहीं ले सके। बशीर खान कुरैशी समेत कई कौमी कारकुनान को शहीद किया गया, हम उनका बदला नहीं ले सकते। पीपल्स पार्टी की सारी क़यादत चली गई, हम उनका बदला नहीं ले सकते। इसी तरह जो है वो सिंध के वक्तन बवक्तन रहनुमाओं को टारगेट बनाया गया है। तो आज भी वही रवश है कि पीपल्स पार्टी हो या एंटी पीपल्स पार्टी ग्रुप हो, उनको इंगेज रखना है आपस में लड़वा कर, ताकि जो कौमी काज हैं, जो कौमी इशूज हैं, जमीनों पर कब्जा हो, कैनालों पर कब्जा हो या दरिया सिंध पर कब्जा हो, सिंध का पानी न दिए जाना हो, कराची की जमीनों पर जो है वो कब्जागिरी हो, इनसे तवज्जो हट जाए और वो जो जिसको हम साम्राज्य कहते हैं वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए।